लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। सपा ने विनय तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अरविंद गिरी के निधन से ये सीट खाली हुई। भाजपा ने अरविंद गिरी के बेटे को ही उम्मीदवार बनाया है। 3 नवंबर को यहां वोटिंग होगी और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। बता दें कि ये सीट विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन यहां से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का बीते दिनों निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अरविंद गिरी के निधन से ये सीट खाली हुई, जहां भाजपा की ओर से अरविंद गिरी के बेटे को ही उम्मीदवार बनाया गया है। और अब ललितपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। ललितपुर में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। तालाब में नहाते वक्त डूबे ये तीनों बच्चे, जिनकी मौत हो गई। तीनों बच्चों की मौत से गांव में अब मातम पसरा है। मरने वालों में एक ही परिवार के 2 भाई शामिल हैं। ललितपुर के अगोरा गांव का ये मामला है, जहां नहाने के लिए 3 बच्चे गए थे और डूबने से इनकी मौत हो गई। ललितपुर में इन 3 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। इन 3 में से 2 सगे भाई थे, एक ही परिवार के भाई थे। ललितपुर के अगोरा गांव की एक घटना है, जहां 3 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा है। तालाब में नहाते वक्त ये तीनों बच्चे डूब गए। गहराई का अंदाजा नहीं था, नहाने के लिए गए और तीनों की डूबने से मौत हो गई। और अब खबर बलरामपुर से, जहां एक नेपाली युवक ने काफी देर तक हंगामा किया। मोबाइल के टावर पर चढ़कर एक युवक ने हंगामा काटा। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे नीचे उतार लिया। बताया जा रहा है कि नेपाल के डांग जिले का रहने वाला ये शख्स मानसिक रूप से कमजोर है और कटरा शंकर नगर में मेला देखने के लिए आया था। इसी दौरान उसने ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। ये मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगाने की धमकी देने लगा। ऐसे में काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, इसे नीचे उतारा गया। नेपाल के डांग जिले का रहने वाला ये शख्स मानसिक रूप से कमजोर है और कटरा शंकर नगर में मेला देखने के लिए आया था। इसी दौरान ये मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। बलरामपुर की ये तस्वीर है, जहां एक नेपाली युवक काफी देर तक हंगामा करता रहा। ये मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और वहां से नीचे कूदने की इसने धमकी दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और इसे नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि ये मानसिक रूप से कमजोर है। और अब एक बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां मुलायम की सेहत में सुधार नहीं है। मेदांता अस्पताल से अखिलेश और डिंपल अभी निकले हैं। शिवपाल यादव भी मेदांता अस्पताल से निकल चुके हैं। मुलायम सिंह की स्थिति अभी भी नाजुक है। मुलायम सिंह को जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल लगातार उनकी निगरानी कर रहा है स्वास्थ्य की, और मुलायम की सेहत में फिलहाल कोई सुधार नहीं है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मेदांता अस्पताल से अखिलेश और डिंपल यादव निकले हैं। साथ ही शिवपाल यादव भी मेदांता अस्पताल से निकल गए हैं। सुबह से शाम तक जहां हालचाल जानने वालों का तांता लगा रहता है। समाजवादी पार्टी के समर्थक, मुलायम के शुभचिंतक अस्पताल के बाहर जमा है, जहां समय समय पर मुलायम सिंह यादव का परिवार समर्थकों को ढांढस बंधाता है। और अब शिवपाल यादव अस्पताल से निकले हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी निकल चुके हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव की स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं है। अभी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है, जहां दुआओं का दौर भी जारी है। परिवार के लोग भी ये अपील कर रहे हैं कि तमाम शुभचिंतक मुलायम सिंह यादव के लिए दुआ करें। बड़े से बड़े नेता, मंत्री मुलायम सिंह यादव का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। परिवार के तमाम लोग अस्पताल में आते जाते रहते हैं। मुलायम सिंह यादव की स्थिति काफी दिनों से गंभीर बनी हुई है। जीवन रक्षक दवाएं उन्हें लगातार दी जा रही हैं और जितने भी हेल्थ बुलेटिन गुरुग्राम मेदांता की तरफ से जारी किए गए हैं, उनमें बताया गया है कि अभी उन्हें जीवन रक्षक दवाओं पर रखा गया है और उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। मुलायम की सेहत का हाल जानने के लिए आज भी दिग्गजों का मेदांता अस्पताल में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम का हालचाल जाना और अखिलेश यादव से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी मेदांता अस्पताल पहुंचे। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मुलायम के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उधर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मेदांता पहुंचे और अखिलेश से मिलकर नेताजी की तबीयत के बारे में जानकारी ली।
इनके अलावा मेरठ शहर से सपा विधायक रफीक अंसारी और पूर्व विधायक मदन भैया ने भी नेताजी की सेहत का ब्रीफ लिया। सपा विधायक रफीक अंसारी ने बताया कि बहुत जल्द नेताजी ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि वे आज जो कुछ भी हुआ है सब नेताजी की बदौलत ही उनके साथ हुआ है। उनसे हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने खास बात की है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती नेताजी की सेहत जानने के लिए पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि नेताजी जल्द स्वस्थ हो जाएं। हमारे साथ हैं मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी साहब, जो यहाँ काफ़ी देर से हैं और नेताजी का हालचाल भी जाना है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनसे भी मुलाकात इन्होंने की है। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। रफीक साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, हमने देखा कि सुबह से आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या क्या रहा अंदर? नेताजी से मुलाकात हो पाई, अखिलेश जी से मुलाकात हो पाई? देखिए, यहाँ आज जो हमने भी महसूस किया, दो चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर, या तो गमी में या खुशी में, उसकी ताकत का पता लगता है। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ऐसी शख्सियत हैं कि आज गमी के अंदर जो पूरी ज़िंदगी उनके सामने मुकाबला किया विरोध में, आज वो लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और वो ऐसी नहीं दुआ कर रहे, उनकी ज़मीन से उठकर आए हैं वो लोग, और ऐसे ऐसे लोगों का भविष्य और मुस्तकबिल बनाया उन्होंने। मैं उसकी एक मिसाल हूँ। हम पर कुछ भी नहीं था 2012 में, एक साइकिल थी, साइकिल वाले को टिकट दिया उन्होंने और कहाँ से कहाँ उठा दिया। आज 2 बार MLA हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ। और हारने के बाद लोग हारने के बाद पूछते नहीं हैं, लेकिन उन्हें मिनिस्टर बनाने का काम हमें किया। तो उनके अंदर वो खोज थी सियासी कि अगर हम उनको ताकत देंगे तो ये पार्टी का भी काम आएगा और अपने आप में भी काम आएगा। ऐसे लोगों को पहचान करना, करोड़ों लोगों के बाद एक इंसान ऐसा दुनिया में पैदा होता है जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव की सेहत की फिक्र हर किसी को है, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों या फिर उनके चाहने वाले। 30 सालों से मुलायम के लिए कुर्ता पजामा सिलने वाले टेलर मोहम्मद इलियास भी लखनऊ से मेदांता पहुंचे और अखिलेश से मिलकर नेताजी की तबीयत के बारे में जाना। तो हर कोई जहां उनके लिए दुआएं कर रहा है और उनके सभी शुभचिंतक इस वक्त मुलायम सिंह यादव की हालचाल, उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेने के लिए या तो बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं या खुद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंच रहे हैं। और वहीं 30 सालों से मुलायम सिंह यादव के लिए कुर्ता पजामा सिलने वाले उनके टेलर मोहम्मद इलियास भी लखनऊ से मेदांता पहुंचे और अखिलेश यादव से मिलकर नेताजी की तबीयत के बारे में उन्होंने जाना। परिवार के लोगों से पूछा कि अब मुलायम सिंह यादव की तबीयत कैसी है। 30 सालों से वे मुलायम सिंह के लिए कुर्ता पजामा सिलते हैं। और एक बड़ी खबर जालौन से, जहां भाजपा पर बरसे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जुमलेबाजी का आरोप लगाया है। अब लोग भाजपा के झूठ को समझ चुके हैं, ये बृजलाल का कहना है। जालौन से बड़ी खबर, भाजपा पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बरसे हैं। बृजलाल खाबरी ने भाजपा पर आरोप लगाए, कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर जुमलेबाजी भाजपा करती है और साथ ही ये भी कहा कि अब लोग भाजपा के झूठ को समझ चुके हैं। ये हमें ऐसा लग रहा है कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार लोग भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी जानकारी में चीज़ें आ जाएंगी कि केवल जुमला है और आ चुकी हैं, तो आगे अब हमें नहीं लगता है कि वो उनके चक्कर में आएंगे। जैसे ही राहुल जी ने अपना यात्रा शुरू की, देश उनके पीछे चल पड़ा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय अब बहुत अच्छा होगा। बढ़ेंगे आगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे, जहां वे अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे खेल महोत्सव में शामिल हुए। सीएम योगी ने यहां यूपी के कई पुराने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास LY भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपनी सरकार द्वारा यूपी में खेलों को बढ़ावा दिए जाने की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यूपी के सभी गांवों में खेल के मैदान तैयार किए जा रहे हैं, हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जगह जगह अकेडमी खोलकर इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में खेलों के क्षेत्र में क्रांति आई है और यहाँ लगातार आगे भी ये क्रांति जारी रहेगी।
खिलाड़ियों को बजट व दूसरे संसाधनों पर कतई भी अभाव नहीं होने दिया जाएगा। प्रयागराज को एक नई पहचान स्पोर्ट्स के माध्यम से भी उसकी सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ की कुछ विभूतियों ने इस मेयो हॉल को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित करते हुए इसे आगे बढ़ाया और इस सदी के कला जगत के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के नाम पर इस पूरे परिसर का नामकरण करके इस कॉम्प्लेक्स को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। अत्यंत उमंग, उत्साह और हर्ष का विषय हम सब के लिए। देखिए, संभावना चाहिए कि जो हम 70-75 साल में ना कर पाए उस लेवल पे होता था। हम ये नहीं कहेंगे कुछ नहीं होता था, मगर आज के मुकाबले में उसका लेवल बहुत लगता है कि बहुत पीछे था, मगर ये तो समय की बात होती है। मगर हम कहते हैं बहुत खुशी की बात है, और हम तो खिलाड़ी भी रहे हैं और खेल की ही उसमें मेरा प्रोफेशन भी रहा है, तो हमारे लिए तो इससे अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती कि खेल को बढ़ावा मिले, खेल के ज़रिए बच्चों को बढ़ावा मिले। हमारे देश के जो नवयुवक हैं वो ये ना सोचे कि खेल में वो नहीं है, संभावनाएं नहीं है। हर एक सोचते अरे खेला मतलब अरे टाइम बर्बाद किया आपने, उसे कौन सी नौकरी मिलेगी, क्या होगा। अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। और अब बात मंत्री जी को मिली राहत की। कानपुर में मंत्री राकेश सचान को अदालत से राहत मिली है और कोर्ट ने 32 साल पहले के मामले में उन्हें बरी कर दिया है। दरअसल ग्वालटोली इलाके में सरकारी कार्यालय पर कब्जे के आरोप पर केस दर्ज था और सरकारी कर्मचारी से मारपीट का भी आरोप लगा था। अब इस मामले में कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं राकेश सचान। अदालत से उन्हें ये राहत मिली है। 32 साल पहले का ये मामला जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया। वहीं माफिया अतीक अहमद पर लगातार कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। अब बहुत जल्द अतीक अहमद की 2 और संपत्तियों को पुलिस कुर्क करने वाली है। राजधानी लखनऊ की इन दोनों संपत्तियों की कीमत तकरीबन 30 से 35 करोड़ बताई जा रही, जिन्हें प्रयागराज पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 से 3 दिन में कुर्क करने के लिए दावा कर रही है। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर योगी राज में कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज पुलिस बाहुबली अतीक अहमद की 2 और बेशकीमती संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में है। ये दोनों संपत्तियां राजधानी लखनऊ में है। इन दोनों संपत्तियों की जो अनुमानित कीमत है वो तकरीबन 30 करोड़ रुपए है। प्रयागराज पुलिस ने इसके लिए यहाँ के डीएम से मंजूरी ले ली है। प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री ने इन दोनों संपत्तियों को कुर्क किए जाने की इजाज़त दे दी है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अतीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। इनमें से एक संपत्ति राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में है। 400 वर्ग मीटर में बना हुआ एक आलीशान मकान है जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ लखनऊ के भैंसोरा इलाके में 31 बीसवा जमीन है, उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए के करीब है। तो प्रयागराज पुलिस जल्द ही लखनऊ जाकर लखनऊ पुलिस की मदद से अतीक अहमद की इन दोनों प्रॉपर्टी को कुर्क करेगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि योगी राज में बाहुबली अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अतीक अहमद की तमाम संपत्तियों पर पहले ही बुलडोजर चल चुके हैं, तमाम संपत्तियों को पहले ही कुर्क किया जा चुका है और ये दूसरा मौका होगा जब अतीक अहमद की 2 संपत्तियों को लखनऊ में कुर्क किया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बढ़ेंगे आगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल से 3 दिन के कानपुर दौरे पर आ रहे हैं। कानपुर प्रांत के सभी जिलों के स्वयंसेवक और शिक्षार्थी संघ प्रमुख के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच चुके हैं। 9 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर कानपुर में 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं, एक फूल बाग में वाल्मीकि विकास परिषद का और दूसरा मोती झील में केंद्रीय वाल्मीकि मेला उत्सव समिति का। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि समस्याएं बहुत हैं जिनका हल न बसपा सरकार में हो पाया और न ही सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ। समाज की ओर से संघ प्रमुख मोहन भागवत को ज्ञापन देने की तैयारी है जिसमें प्रमुख मांग वाल्मीकि बस्तियों का स्वामित्व का रहेगा। और अब खबर मथुरा से। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का बाजार बंद, जहां व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां दुकानों के आगे बैरिकेडिंग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 2 और 3 नंबर गली के व्यापारियों ने बाजार बंद किया है। उन्होंने
मथुरा प्रशासन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था बनाने में लगातार असफलता की यहां बात की है और उसके खिलाफ नारेबाजी की है। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है जिससे उनके व्यापार को नुकसान हो रहा है और व्यापारियों ने इस बाबत बाजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब बात रायबरेली की, जहां पुलिस कर्मियों पर रील्स का खुमार चढ़ा है। यहाँ एक आरक्षी का वीडियो सामने आया है जिसमें वो जाति सूचक शब्दों के साथ सरकारी पिस्टल का इस्तेमाल कर रहा है। इस वीडियो ने पुलिस महकमे की फजीहत करा दी है। इस आरक्षी का नाम अमन कुमार बताया जा रहा है जो भदोकर थाना क्षेत्र के PRB 3284 में तैनात है। वहीं झांसी के बबीना आर्मी फायरिंग रेंज में एक हादसा हो गया। यहां आर्मी टैंक में ही गोला फटने से 2 जवान शहीद हो गए और एक घायल हो गया। दरअसल बबीना आर्मी फायरिंग रेंज में 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक फायरिंग हो रही थी और आर्मी टैंक के अंदर 3 जवान थे। शहीद जवान राजस्थान और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां तहसील परिसर में कुछ वकीलों ने एक वकील की जमकर पिटाई कर दी। जिस वकील की पिटाई हुई उसका नाम राजेंद्र यादव है जिस पर ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसी बात से नाराज हुए कुछ वकीलों ने आज तहसील परिसर में वकील राजेंद्र यादव को पकड़कर पीट दिया। वकील राजेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले एक सपा विधायक की मौजूदगी में एक बयान दिया था, लेकिन पिटाई के बाद आरोपी वकील ने कैमरे के सामने अपने बयान के लिए माफी मांगते हुए क्षमा याचना की। और चलिए इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।